जानकी अपनी सहेली पुष्पा के साथ रेंट पर रहती थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। जानकी कॉलेज से लौटते वक्त रास्ते में एक बेसहारा औरत की हमेशा मदद करती थी। वो रोज उस औरत के लिए कुछ खाने के लिए लाया करती थी। जीती रहे मेरी बच्ची, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। कुछ दिन बाद रात को जानकी और उसकी दोस्त दोनों मूवी देखकर घर जा रही थी। तभी सामने से एक तांत्रिक आता हुआ नजर आता है। उसकी आंखें देखने में बहुत ही भयानक थी। तांत्रिक ऊपर से लेकर नीचे तक जानकी को ही घूरते जा रहा था। जानकी उसकी तरफ ध्यान न देते हुए सीधी चली जाती है। तूने देखा वो आदमी तुझे कैसे घूर रहा था? इग्नोर कर, ये चीजें तो गर्ल्स के साथ डेली होती हैं। रोज कोई ना कोई घूरता है। घर पहुंचने के बाद जानकी अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकान के बाद वो आराम से सोना चाहती थी, पर ना जाने क्यों उसे बेचैनी सताए जा रही थी। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। इसलिए जानकी ठंडी हवा खाने के लिए विंडो के पास जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर विंडो के बाहर पड़ती है, उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती है। वो देखती है वही तांत्रिक नीचे खड़ा हुआ उसी की ओर देख रहा है। जानकी घबराकर अंदर छुप जाती है। पुष्पा, पुष्पा उठना यार, बाहर देख, वो आदमी हमारा पीछा करते हुए घर तक आ गया। ये वही है जो रास्ते में मुझे घूर रहा था। आधी रात को कौन आएगा यार? कौन से आदमी की बात कर रही है तू? जब पुष्पा उठकर विंडो के बाहर देखती है तो वहां उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। यहाँ कोई नहीं है। शायद तू थक गई है, तुझे आराम करने की सख्त जरूरत है। जानकी मन का भ्रम दूर करने के लिए एक बार फिर से विंडो के पास जाके चुपके से बाहर देखती है। इस बार वहां कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन जैसे ही जानकी पीछे मुड़ती है, उसकी चीख निकल जाती है। वो तांत्रिक बिल्कुल उसी के पीछे खड़ा हुआ था। जानकी के चीखने की आवाज सुनकर पुष्पा भी डर जाती है। क्या हुआ जानकी, तू आधी रात को ऐसे क्यों चिल्ला रही है? मैंने उस आदमी को फिर से देखा। इस बार वो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा हुआ था। क्या बात कर रही है यार? यहाँ तो कोई भी नहीं है। डर के मारे जानकी पुष्पा के ही बगल में सो जाती है। अगली सुबह दोनों लड़कियां कॉलेज के लिए तैयारी करती है। लेकिन जानकी अभी तक कल रात के बारे में ही सोच रही थी। जानकी जल्दी कर, लेट हो रहा है। यार मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ठीक है, आज तो घर पे ही आराम कर। इतना कहकर पुष्पा कॉलेज के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे वही बूढ़ी औरत दिखती है जानकी जिसकी हमेशा मदद करती थी। पुष्पा को देखकर वो औरत आवाज लगाती है। ए लड़की, तेरी दोस्त मुसीबत में है, तू उसको घर अकेला क्यों छोड़ के आ गई? माँ जी, आप कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझी नहीं। काला जादू किया है तेरी दोस्त पर। उसकी सुंदरता पर मर मिटा है वो। शैतान की मदद से वो तांत्रिक उस लड़की को पाना चाहता है। जानकी के कपड़ों की गुड़िया बना के रखी है उस हैवान ने। वो जब चाहे उसकी जान ले सकता है। लेकिन माँ जी, आपको कैसे पता ये सब? जिस कुल देवी की मैं पूजा करती हूँ उसी ने मुझे बताया है। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर पुष्पा बहुत डर जाती है और मदद के लिए कहती है। माँ जी, अब आप हमारी मदद कीजिए। इस शहर में हमारा कोई नहीं है। ये धागा तेरी रक्षा करेगा। इसे दाहिने हाथ में बांध ले। कोई भी शैतानी शक्ति तुझ पे हावी नहीं होगी। और एक बात सुन, आज रात मैं तेरे घर आऊंगी। मेरे आने तक जानकी को आज रात घर से बाहर निकलने नहीं देना, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है माँ जी। इतना कहकर पुष्पा वहां से निकल जाती है। कुछ समय बाद पुष्पा घर पहुंच जाती है। वो देखती है कि जानकी चुपचाप सोई हुई है। पुष्पा अपने बेड पर लेटी हुई थी और उस बूढ़ी अम्मा के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक पूरे कमरे में जले हुए मुर्दे जैसी बदबू आने लगती है। पुष्पा का दम घुटना शुरू हो जाता है। वो देखती है एक शैतानी रूह जानकी के ऊपर मंडरा रही थी। वो खौफनाक दृश्य देखकर पुष्पा चीखते हुए बेहोश हो जाती है। वो शैतान रूह जानकी को अपने साथ ले जाती है।
अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं जो चाहे वो कर सकता हूं तेरे साथ। उस तांत्रिक ने जानकी को एक चट्टान के ऊपर लेटाया हुआ था। जानकी अधमरी हालत में चारों ओर देख रही थी। तांत्रिक के हाथों में एक गुड़िया थी। वो उसे पूरी तरह से वश में करने के लिए कुछ मंत्र तंत्र कर रहा था। तभी वो बूढ़ी अम्मा वहां आ जाती है। मैं कहती हूँ छोड़ दे उस बच्ची को। कौन है तू जो अपनी मौत को दावत देने के लिए खुद मेरे पास आई है? मैं तेरी मौत हूँ तांत्रिक। मेरा उद्देश्य तेरे जैसे तांत्रिकों की भली चढ़ाना है। अच्छा, तो तू खत्म करेगी मुझे? तांत्रिक अपने मंत्रों से शैतानी ताकत बुलाता है। शैतानी काला साया बूढ़ी अम्मा को हवा में उठाकर जमीन पर पटक देता है। बूढ़ी अम्मा अपनी पूरी ताकत लगा देती है और उस शैतान को एक मटके में कैद कर लेती है। तांत्रिक गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो चाकू उठाता है और उस गुड़िया के हाथ पर चीर देता है। जानकी दर्द से चिल्लाती है, देख बुढ़िया, अगर तूने मेरी विधि में बाधा डालने की जरूरत की तो मैं इस गुड़िया की गर्दन उड़ा दूंगा, जिससे जानकी तुरंत ही खत्म हो जाएगी। बूढ़ी अम्मा अपनी कुल की देवी को याद करती है। अचानक आसमान से बिजली आकर तांत्रिक के ऊपर गिरती है। तांत्रिक वहीं जलकर राख हो जाता है। उसी के साथ उसका काला जादू भी खत्म हो जाता है। अगली सुबह बूढ़ी अम्मा पुष्पा और जानकी से मिलने आती है। चल मेरी बच्ची, मेरा यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया। अब मुझे जाना होगा किसी और की मदद करने के लिए। दोस्तों, कहते हैं कि इस दुनिया में जिसकी मौत जब लिखी है उसे तभी मरना पड़ता है। मरने के बाद इंसान अपने अच्छे बुरे कर्मों के प्रतिफल पाता है। लेकिन जब किसी ब्राह्मण का बच्चा अपने मुंडन होने के 10 से 14 दिनों के बीच किसी भी कारण मर जाता है तो वो मुंजा नामक भूत में बदल जाता है। ये एक ऐसी आत्मा है जिसको कभी मुक्ति नहीं मिलती। अगर कोई गर्भवती महिला मुंजा की चपेट में आ जाए तो मुंजा उसके गर्भ में ही होने वाले बच्चे को गर्भाशय में ही खत्म कर देता है। ऐसी ही एक कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की। कुछ साल पहले मोहन नाम का एक व्यक्ति उस गांव में रहता था। मोहन हमेशा दारू के नशे में चूर रहता था। एक शाम सूरज ढलने के बाद मोहन अपने साथी के साथ घने जंगलों से होते हुए अपने घर लौट रहा था। भाई, अंधेरा काफी हो गया है, हम इस तरफ से चलते हैं, घर जल्दी पहुंच जाएंगे। अरे नहीं नहीं मोहन, मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा। क्यों, ऐसा क्या है वहां पे? वहां कई सारे भूत प्रेत है। कई गांव वाले उन भूत प्रेतों की चपेट में आ चुके हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा वहां से। ये सब बकवास बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तू चल मेरे साथ। मोहन ने राजेश की बात नहीं सुनी और अकेला ही जंगल के रास्ते चला गया और राजेश अपने रास्ते चला गया। यहां मोहन नशे की हालत में घने जंगल की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बड़ा पीपल का पेड़ दिखाई देता है। वो बड़बड़ाते हुए उसी पीपल के पेड़ की तरफ जाने लगता है। डर है भूत? हाँ, मुझे तो यहां दूर दूर तक कोई भूत नहीं दिख रहा। अंधविश्वास ने लोगों को अंधा कर दिया है। थोड़ा हल्का हो जाता हूं, यहीं कर लेता हूं, ये अच्छी जगह है। तभी मोहन को अपने आसपास कुछ अजीब सी हलचल महसूस होती है। अचानक पीपल के पेड़ पर किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। कौन है? कौन है वहां? चारों तरफ से रोने की आवाज सुनकर पल भर में ही मोहन का नशा उतर जाता है। वो डर के मारे यहां वहां भागने की कोशिश करता है, लेकिन पीपल के पेड़ की जड़ें उसे आगे नहीं बढ़ने देती और हवा में ही उल्टा लटका देती है।
बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी मोहन के सामने भयानक चेहरे वाला एक बच्चा आता है। मोहन उसका भयानक चेहरा देखकर जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। वो इस तरह चिल्ला रहा था जैसे किसी ने उसके हलक से उसकी जुबान काट दी हो। अगली सुबह राजेश के दरवाजे पर जोर जोर से धक धक होती है। राजेश दरवाजा खोलता है। चाचा, पापा कल रात से घर नहीं लौटे, आपने उन्हें कहीं देखा है? नहीं बेटा, मैंने उन्हें नहीं देखा। कल तो वो मेरे साथ था ही नहीं। पर आप दोनों तो कल सुबह साथ में घर से निकले थे, उसके बाद वो कहां चले गए? वो मेरे साथ नुक्कड़ तक ही था, उसके बाद वो कहां गया मुझे नहीं मालूम बेटा। और तुम एक काम करो, तुम घर चलो, मैं गांव में तुम्हारे पापा को ढूंढ कर आता हूं। ठीक है चाचा। हे भगवान, कहीं मोहन को कुछ हो तो नहीं गया हो। मोहन को ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता है। राजेश की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए अब वो उस जंगल की ओर मोहन को ढूंढने निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे जख्मी हालत में मोहन आते हुए दिखाई देता है। उसके शरीर पर कई जगहों पर घाव थे और गर्दन से खून बह रहा था। मोहन की यह हालत देखकर राजेश दौड़कर उसके पास जाता है। ये क्या हो गया? अरे मोहन, ये सब कैसे हुआ? रात के अंधेरे में किसी जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया था। तूने तो हम सबको चिंता में ही डाल दिया। चल अब घर चल, सोनू तुझे देखेगा तो बहुत खुश होगा। घर पहुंचने के बाद मोहन चुपचाप अपनी खटिया पर लेट जाता है। वो बिल्कुल भी होश में नहीं था और ना ही किसी बात का जवाब दे रहा था। वो लगातार अपनी गर्भवती पत्नी को घूरे जा रहा था। नीलम मोहन की आंखों में देखती है और वो डर जाती है। भाई साहब, इन्हें क्या हुआ है? जब से आए हैं ना कुछ बोलते हैं ना सुनते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हो, मोहन का स्वभाव कुछ बदला बदला सा लग रहा है। इनका ऐसा हाल देखकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। न जाने कहां से ऐसी चोट लगवा कर आए हैं। भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ करता हूँ, तब तक आप मोहन का ध्यान रखिएगा। इतना कहकर राजेश जैसे ही घर से निकल रहा था, अचानक मोहन उठकर बैठ जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। किसको बुलाने जा रहा है राजेश? वो तांत्रिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहां से अपने घर चला जा, नहीं तो तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तेरी 7 पीढ़ी याद रखेगी। मोहन की बात सुनकर राजेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं। जरूर इसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा घुस गई है, नहीं तो इसको कैसे पता चलता कि मैं कहां जा रहा हूं? क्योंकि मैं मोहन नहीं, तुम सबकी मौत हूं। मुंजा मोहन के शरीर से बाहर निकल जाता है और उसकी गर्दन पकड़कर हवा में लटका देता है। ये देखकर नीलम जोर से चिल्लाती है। तभी मुंजा मोहन को छोड़कर उसकी गर्भवती पत्नी के शरीर में प्रवेश कर जाता है। नीलम जोर से चीखकर चिल्लाने लगती है। वो अपने आप को नाखूनों से नोचने लगती है। राजेश डर के मारे सोनू को लेकर वहां से भाग जाता है। राजेश और सोनू अपनी जान बचाकर वहां से मंदिर की ओर दौड़ते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद वहां पर एक पेड़ के नीचे कुछ तांत्रिक बैठे थे। राजेश तांत्रिक बाबा को सारी घटना बताता है और मदद मांगता है। कृपया करके हमारी मदद कीजिए बाबा। उस प्रेत को हराना इतना आसान नहीं है। यह आम आत्माओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है, जो कि किसी भी भूत प्रेत से ज्यादा खतरनाक होती है। जब कोई ब्राह्मण का बच्चा मर जाता है तो वो मुंजा प्रेत बनकर पीपल के पेड़ पर ही रहने लगता है। जब कोई इंसान उसके निवास को छेड़छाड़ या अपमानित करने की कोशिश करता है तो मुंजा का क्रोध उस इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। कई बार तो वो लोगों की जान ले लेता है।
तो फिर अब क्या किया जाए बाबा? चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है, लेकिन इस बच्चे को यहीं रुकना होगा, इसकी जान को खतरा हो सकता है। इतना कहकर तांत्रिक बाबा अपने 2 चेलों के साथ मोहन के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि घर का दरवाजा पहले से ही खुला पड़ा हुआ है। मोहन बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। तभी तांत्रिक बाबा आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं। उसके बाद मोहन को होश आ जाता है। सोनू कहाँ है? नीलम कहाँ गए सब? राजेश, आप सब यहाँ? तुम्हारी गलती की वजह से आज तुम्हारा परिवार मुसीबत में पड़ गया है। तुम्हारी पत्नी के शरीर पर मुंजा ने अपना कब्जा कर लिया है, उसकी जान को खतरा है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैंने शराब के नशे में उस पीपल के पेड़ पर पेशाब कर दी थी और तब से ही मुझे होश नहीं है। माफी मुझसे नहीं, उस पेड़ के पास जाकर मुंजा से मांग। अगर आज उसे रोका नहीं गया तो वो तुम्हारी पत्नी के साथ उसके होने वाले बच्चे को भी खत्म कर देगा। बाबा की बातें सुनकर सभी डर जाते हैं। उसके बाद सभी लोग उस पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा हो जाते हैं। वो देखते हैं कि मोहन की पत्नी को पेड़ की जड़ों ने जकड़ा हुआ है। वो दर्द से तड़प रही है, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मोहन से अपनी पत्नी की यह हालत देखी नहीं गई, इसलिए दौड़ते हुए उसके पास जाने की कोशिश करता है। तभी मुंजा अचानक आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। मुंजा उसको चारों तरफ से नोचने लगता है। उसके बाद वो अपने तेज नुकीले नाखूनों से उसका पेट फाड़ देता है। मोहन वहीं दम तोड़ देता है। तांत्रिक बाबा जोर जोर से मंत्र पढ़ते हुए मुंजा के ऊपर गंगा जल छिड़कते हैं, लेकिन उनकी ये विद्या मुंजा पर कुछ खास असर नहीं करती। इसलिए तांत्रिक बाबा लगातार मुंजा पर हमला करते हैं। इस बार मुंजा के चारों ओर आग लगाकर मुंजा गुस्से में आकर चीखने लगता है। तभी नीलम भी दर्द से तड़पने लगती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तांत्रिक, मैं अभी भी कहता हूँ चले जाए यहाँ से, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। तांत्रिक और मुंजा के बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है। मुंजा की शक्तियों के आगे तांत्रिक बाबा कमजोर पड़ जाते हैं। उनका हर बार नाकाम हो जाता है। तांत्रिक अपने देवी देवताओं को याद करता है और फिर से उस पर वार करता है। इस बार मुंजा तांत्रिक के कब्जे में आ जाता है और उसके बाद वो हंसने लगता है। उसकी हंसी देखकर तांत्रिक बाबा सोच में पड़ जाते हैं। तभी अचानक राजेश और दूसरे तांत्रिकों के मुंह से खून निकलने लगता है। बचाओ! बचाओ! हमें बचाओ बाबा! अपने लोगों की जान बचाने के लिए तांत्रिक बाबा मुंजा के सामने अपने घुटने टेककर अपनी हार मान लेते हैं और मुंजा से कहते हैं, तुझे जिससे बदला लेना था अब तो वो मर चुका है। इन बेकसूरों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरी तुझसे हाथ जोड़कर विनती है, इस परिवार को माफ कर दे, छोड़ दे इनको। तांत्रिक के हाथ जोड़ते ही मुंजा एकदम से शांत हो जाता है। वो उन्हें माफ कर देता है। फिर वो एक छोटे बच्चे की तरह हंसते खेलते वापस अपने पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और पल भर में ही अदृश्य हो जाता है।